वेलकम बैक। सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे भावल नगर से, जहां पुलिस थाना सिटी ए डिवीजन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग के 3 मुलजिमान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 10 लाख से ज्यादा नकदी, मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। मजीद का तफसीलात है भावल नगर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वसीम अख्तर से तफसीलात जानेंगे। वसीम, बताइएगा किस तरह ये कार्रवाई अमल में आई, पुलिस क्या बताती है? जी बिल्कुल, बहावल नगर पुलिस ने चोरी और नकब जनी की वारदातों में मुलव्वस खतरनाक डकैत गिरोह के 3 अहम मुलजमान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 10 लाख रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। तर्जमान का कहना है कि ये मुलजमान डकैती और चोरी की दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता हैं और काफी अरसा से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थे। डीपीओ बहावल नगर कामरान असगर का कहना है कि जराइम पेशा अनासर के खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रखेगा। इनका मजीद कहना था कि आवाम की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। बहावल नगर पुलिस की ये कार्रवाई शहरियों के लिए इत्मीनान का बाइस बनी और उम्मीद की जा रही है कि ये सिलसिला जराइम के खात्मे तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका वसीम अख्तर। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मादनी वसाइल निकालने में कामयाब हुए तो IMF को गुड बाय कह सकते हैं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए कहा कि फोरम मादनी शुबे में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मौसर साबित होगा और फोरम के इनेकाद से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। पाकिस्तान में मादनी वसाइल के बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सब ने मिलकर पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम को कामयाब बनाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि रिकोडिक मंसूबे पर पेशरफ हौसला अफजा है। पाकिस्तान में खरबों डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और गिलगित में पहाड़ों में मादनी ज़खायर मौजूद हैं। उन्होंने कहा सूबाई हुकूमत, इदारे और पाक आर्मी एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास कोयले के भी बेहतरीन ज़खायर मौजूद हैं और कोयले की दरामदाद में कमी से फॉरेन रिजर्व को बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खाम माल के बजाय तैयार शुदा मसनूआत की बरामद को यकीनी बनाया जाएगा और सरमायाकारों से कहूँगा कि वो तैयार मसनूआत पर काम करें। मादनी ज़खायर से इस्तेफादा करके पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से आज़ाद हो सकता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में आलमी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। कहा कि मादनियात की दौलत के इस्तेफादे के लिए माहिर कारकुनों की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के 27 तलबा ज़ाम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन की तरबियत हासिल कर रहे हैं ताकि मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत तैयार की जा सके। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में मादनी शोबे में सरमायाकारी का फरोग। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुख्तलिफ मुआहदों और याददाश्तों का तबादला हुआ। रिकोडिक और अहम मादनी मनसूबों में सरमायाकारी, सिक्योरिटी और पॉलिसीज पर सेशन का इनेकाद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर फोरम में खुसूसी शरीक। फोरम में अमरीका, चीन, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद भी शरीक हुए। एरिक मायर की सरबराही में आला सतह का अमरीकी वफ़द भी मौजूद है। 2 रोज़ा फोरम में बैनुल-अक़वामी माहिरीन समेत 2000 से ज़ायद मेहमान शरीक हैं। बलूचिस्तान की कानकनी और मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी MCC के दरमियान मुआहदा, माड़ी मिनरल्स और लीबिया माइनिंग के दरमियान MOU का तबादला हुआ। मादनी वसाइल की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में MOU मुआहदा तय हुआ है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ कारकुनों ने पुलिस पर पथराव और नारेबाजी की। बानी PTI की तीनों बहनों को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस ने आलिया हमजा और शफकत आवान को भी हिरासत में लिया था, जबकि साहबजादा हामिद रजा ने अपनी गिरफ्तारी दी। बानी PTI की बहनें अलीमा खान और दीगर पुलिस से रिहाई के बावजूद शादी हॉल में धरना देकर बैठ गईं। पुलिस ने उनको घर जाने की पेशकश की, लेकिन अलीमा खान ने कहा कि वो बानी PTI से मुलाकात के बगैर वापस नहीं जाएंगी। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि ये इकदाम सियासी इंतकाम के मुतरादिफ है। हाई कोर्ट का मंगल और जुमेरात को मुलाकात कराने का हुक्म है।
पंजाब पुलिस ने बानी पीटीआई के बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। अलीमा खान और उसकी साथी खुद पुलिस वैन में बैठे और खुद ही सर्विस स्टेशन पर उतर गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बानी पीटीआई की बहनों को गिरफ्तार करने की तरदीद, कहती हैं सोशल मीडिया और फुटेज के जरिए आवाम के सामने इस ड्रामेबाजी की हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। फसादी टोले का ये सब कुछ बानी पीटीआई से झूठी हमदर्दियां समेटने के लिए एक फ्लॉप शो था। अज़मा बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान खुद अपनी क़यादत की फसादी सियासत से तंग आ चुके हैं। एक तरफ माफिया मांगते हैं, दूसरी तरफ साजिश करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने जेल में ही क्लास की सहूलियात के बावजूद मज़ीद सहूलियात का मुतालबा किया। बानी पीटीआई शाहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। बानी पीटीआई ने डील करना होती तो अब तक कर चुके होते। नून लीग वाले कहते हैं कि बानी मुआफी मांग लें तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। इससे जाहिर है कि ये सियासी मामला है। बानी ना भागते हैं, ना डील और ना ढील मांगते हैं। हम मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर उमर अयूब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पिछली जुमेरात को कोर्ट ऑर्डर्स के साथ आए थे। मुल्क की अदलिया और जजेस तयन कर लें, वो अपने अहकामात पर अमल दरामद कराएं या छुट्टी करके घर चले जाएं। ये नहीं हो सकता कि मुल्क में अदल ना हो, आईनो कानून ना हो। उन्होंने कहा कि आज मुलाकात का दिन था, लेकिन यहाँ पुलिस देख लें। इस वक्त मुल्क में आईनो कानून नहीं, पुलिस रेंजर्स रियासत के हथियार हैं। जेल कानून के मुताबिक कैदी के भी हुकूक हैं। उनका मजीद कहना था कि जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया है, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अख्तर मेंगल और साथियों पर कल अंधाधुंध फायरिंग की गई। गंदुम का बहरान देख लें, महंगाई का तूफान आने वाला है। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि पीटीआई सियासी जमात है जिसके अंदर इख्तलाफ राय पाया जाता है, कोई नई बात नहीं है। पार्टी इख्तलाफात के हवाले से बातें सिर्फ मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही हैं। बानी पीटीआई ने अगर कोई डील करनी होती तो वो पहले ही कर लेते। बानी पीटीआई की नहीं, मुल्क की बात है। इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं? मुल्क को कर्ज से चलाया जा रहा है, हुकूमत को आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, आजम स्वाति के बयान पर मैं कोई रद्द-ए-अमल नहीं दूंगा। आजम स्वाति के बयान का जवाब देने के लिए पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद है। उन्होंने कहा, जो भी पीटीआई में सियासत कर रहा है वो बानी पीटीआई की वजह से है। बड़े बड़े लोगों की हैसियत को देख लिया है, इनके बयानात को ही अहमियत नहीं देते। डील की बातें अखबारात में फैलाई जा रही हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब करते हुए नायब वजीर आजम ने कहा कि तमाम मुआशी आशारिये मजबूत हैं और आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। वजीर खारजा ने कहा कि कुदरती वसाइल से मालामाल पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मादनी वसाइल को बरूए कार लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने फोरम से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमती कोशिशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कवानीन को आसान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माइनिंग सूबाई शोबा है जिसके लिए सूबों के साथ मुकम्मल मुशावरत जारी है। उन्होंने कहा SIFC पेट्रोलियम डिवीजन और मुतल्लिका इदारे मिनरल सेक्टर में सरमायाकारी के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। फोरम का मकसद पाकिस्तान के मादनी वसाइल में सरमायाकारी को बढ़ाना है। बानी अब अकेले रह गए, सारे कार्ड उल्टे खेलकर मजीद मुश्किलात में हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने अपने बयान में कहा कि मैं बैरून मुल्क हूँ। पीटीआई की बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई क्योंकि सपोर्टर्स को पता चल गया है कि सब ने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। फैसल वावडा ने कहा कि मैंने पहले भी बताया था कि पीटीआई में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। बानी पीटीआई के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हम्माद अजहर ने समझौते के तहत इस्तीफा दे दिया और अब जल्द मंजर-ए-आम पर वापसी होगी। फैसल वावडा ने कहा कि पीटीआई में सबको सब मिल रहा है, माल भी, आज़ादी भी और सियासत करनी भी। नहीं मिला कुछ तो बानी को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ये सब ड्रामा साजिशें हैं जो कि कौम को वक्त से पहले बता चुका था, आगे कौम खुद फैसला कर ले।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार किया कि आपने आज दलाइल देने थे। इस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हाई कोर्ट के अहकामात की तफसीलात पेश कर दी हैं, गुजारिश है दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि 1 साल से यह केस ज़ेर इल्तिवा है। ठीक है, हाई कोर्ट ने फैसले से मना किया है मगर प्रोसीडिंग से नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरे पास दस्तावेजात अभी मौजूद नहीं, कुछ वक्त दे दें। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयार होकर आएं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 9 मई के केसेस का 4 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हर 15 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट मुतअल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में मुलजिमान की जमानत मनसूख करने से मुतालिक पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को आगाह किया कि 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स किए कि मर्दान में मशाल खान के कत्ल का वाकया हुआ था। मैं उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था। मशाल खान कत्ल केस का 3 माह में ट्रायल मुकम्मल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों पर एतमाद करें। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें परफॉर्म कर सकती हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि अदालत को बताया गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों और हाई कोर्ट्स ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब वाजिद गिलानी ने बताया कि अब तक 28 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। ट्रायल कोर्ट में मुलजिमान के दीगर दर्ज मुकदमात की वजह से हुकूक मुतासिर न हो। पंजाब हुकूमत ने साने 9 मई से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में 9 मई वाक़यात में 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब के 38 शहरों में तोड़ फोड़ इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 11 करोड़, रावलपिंडी में 2 करोड़ 60 लाख, मियांवाली में 5 करोड़ रुपए के इमलाक को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 मई को एक इदारे पर हमला किया गया। 9 मई को एहतजाज या रैली नहीं, इदारे पर हमला था। इन वाक़यात के पंजाब भर के 38 अजला में 319 मुकदमा दर्ज किए। कुल मुल्जिमान की तादाद 35,962 है, जबकि 9 मई वाक़यात के 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर, 11,000 से ज़ायद मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती ने कहा है कि लोग बानी पीटीआई की शोहरत से खौफजदा हैं। कोई नहीं चाहता कि वो बातचीत के लिए तैयार हो। वीडियो पैगाम में आजम सवाती ने बताया कि 2022 में हमने बानी पीटीआई को बातचीत के लिए मजबूर किया था और वो तब से हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रखते हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि बातचीत को डील से ताबीर न किया जाए। आजम सवाती ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई जेल में भी जमान पाक से ज्यादा हशाश बशाश है। वो ना डरते हैं ना झुकते हैं। उनका कहना था कि बातचीत पर रजामंदी किसी कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि बड़ापन है। सवाती ने बताया कि हमने बानी पीटीआई को कौम के मुस्तकबिल के लिए बातचीत करने की तजवीज़ दी और वो उस पर राजी हुए हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।